के बाद आपका स्वागत है। 3 राज्यों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया। लेकिन अभी तक बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में अपने मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया। ऐसे में बीजेपी के अंदर सीएम पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में प्रचंड वापसी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शानदार वापसी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की। लेकिन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला अभी तक बीजेपी ने नहीं किया। मुख्यमंत्री पद को लेकर रेस शुरू हो गई। कई नेता अपना अपना जुगाड़ लगा रहे हैं और दिल्ली तक लॉबिंग कर रहे हैं। इस बीच बाड़ेबंदी की खबरें भी सामने आ रही हैं। राजस्थान की राजनीति में ऐसा ही घटनाक्रम हुआ है। एक कैंप के कुछ विधायक जयपुर सिकरोड स्थित एक रिसोर्ट में मिले। रिसोर्ट में एक ही जिले के 4 बीजेपी विधायक समेत कुल 5 विधायक थे। इनमें किशनगंज विधायक ललित मीणा भी थे। साथ ही विधायकों की बातें और हाव भाव देख ललित को शक हुआ कि पार्टी के किसी बड़े नेता के इशारे पर लॉबिंग हो रही है, क्योंकि वो कोटपुतली से आगे किसी होटल में जाने की बात कर रही थी। इसके बाद ललित ने अपने पूर्व विधायक पिता और पार्टी के कुछ नेताओं से बात की। पिता खुद होटल पहुंचे और बेटे ललित को ले आए। विधायक ने मना कर दिया कि वहाँ मिलने मत जा। थोड़ा तेज बोलो है। तो मेरी जानकारी में आया कि तो फिर मैंने कहा भाई कार्यालय तो जाएंगे। तो मैं जाके लेने गया, उसको जाके ले आया। और कुछ लोगों ने व्यवधान किया। 10-5 लोग वहाँ खड़े थे कि वो हम नहीं जाने देंगे। फिर क्या था, फिर मैं उनको ले आया। मेरे साथ भी 10-5 जने थे, मैं लेके आ गया। रिसोर्ट में रुके 2 विधायकों के बीच यही विवाद हो गया। एक बड़े नेता के पक्ष में समर्थन जुटाने को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। कुछ तटस्थ विधायक रिसोर्ट छोड़ना चाहते थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को फोन कर दिया। विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज भी रिसोर्ट पहुंच गए। जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि प्रदेश प्रभारी ने भी रिसोर्ट में ठहरे विधायकों से फोन पर बात की। मामला गरमाने के बाद कई विधायकों ने रिसोर्ट छोड़ दिया। उधर मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि होटल वगैरह की बात मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है कि ललित मीणा के पिता से मंगलवार शाम मेरी मुलाकात हुई थी। मैं पिछले 24 घंटे में 32 से ज्यादा विधायकों से मिल चुका हूँ। यहाँ पार्टी प्रमुख है, विचार के साथ कमल के निशान के आधार पर पार्टी को ध्येय को लेकर चलने वाले लोग हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई बाड़ेबंदी नहीं है। जैसे ही विधायक दल की बैठक तय होगी, सभी विधायक उसमें बैठेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं होती है। पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां के समान समझते हैं और उसी के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो उनके लिए मंदिर के समान होता है। इसीलिए विचारधारा के आधार पर चलने वाली एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। जो पार्टी के नेता हो तो मिलते ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो पार्टी के नेता से विधायक मिलते ही है, कार्यालय भी आते हैं, मिलते भी हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है इसमें। अब ये मामला बीजेपी लीडरशिप के संज्ञान में आ गया है। मसले को तूल नहीं देने पर भी अंतिम चर्चा हो चुकी है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जब प्रशासन ने नए विधायकों के रुकने की संपूर्ण व्यवस्था की थी, तो फिर किस मजबूरी में ये विधायक रिसोर्ट में रुकने पहुंचे, और क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बाड़ेबंदी भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।